Now we focus on the big story. It's been 2 days, but there have been no arrests so far as the Mumbai bridge collapse is concerned. The police has filed an FIR against unknown officials of the BMC and the railways as well, but no arrests have been made. And now Republic TV has accessed the latest audit report of the structure of the bridge right outside the Chhatrapati Shivaji terminus. And that report is actually damning. The latest structural audit report accessed by Republic TV has revealed negligence of the civic body, that is the BMC. Maharashtra government audit report also enlisted a number of recommendations for the unstable bridge. The report states the slab of the bridge was not in a stable condition. It mentioned that all broken threads and razors of the collapsed bridge needed replacement. The structural audit report said that there were cracks formed in the bridge parapet. It further recommended maintenance of the bridge parapet and railings and overall painting for anti-corrosion as well. It's a damning report for the BMC. Joining me on the big breaking news is my colleague Alisha. Alisha, ये जो latest audit report Republic TV ने access करी है, इसमें तो बताया गया है कि ब्रिज में काफी रिपेयर वर्क्स नीडेड थे. अगर इतने रिपेयर चाहिए थे ब्रिज में, तो इस रिपोर्ट को इग्नोर क्यों करा गया? अगर इतने रिपेयर चाहिए थे ब्रिज पे, तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं हुई? उसको क्यों नहीं सुधारा गया? 6 लोगों की मौत हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या? देखिए, इस पूरे रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि 2018 में जब ऑडिट रिपोर्ट निकली थी, तो इस सीएससी की जो ब्रिज है उसमें साफ तौर पर कई ऐसे क्रैक्स और कई ऐसे जो है बताए गए थे कि इस ब्रिज को है वापस से रिपेयर की जरूरत है, या तो फिर उसको पूरी तरीके से डैमेज करने का जो ऑडिट रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया था. पर उसके बावजूद लोगों के लिए ये ब्रिज चालू रखा गया था. रोजाना लोगों के हजारों लोग जो है वहां से रोजाना आना जाना कर रहे थे, पर उसके बावजूद एक प्रशासन की ओर से जो लापरवाही हमने देखी थी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी, और ये ऑडिट रिपोर्ट 2018 में आने के बाद भी इस पर कोई काम नहीं किया गया था. कई ऐसे क्रैक्स देखे गए थे और साथ ही कई ऐसे नेग्लिजेंस जो है वो उस ब्रिज पे देखे गए थे. पर प्रशासन की ओर से साफ तौर पर इस पर लापरवाही देखी गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हो गए थे. अभी फिलहाल जो कंडीशन है, ब्रिज को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और जो रिमेनिंग पार्ट्स है उनको डिसमेंटल किया गया है. पर उसके बावजूद जो इसमें इस ब्रिज की जो काम करने की पहले से जो जरूरत थी वो नहीं की गई थी. और इसी को लेकर पूरे मामले में जो है इससे चीफ इंजीनियर ऑफिसर जो है उनको सस्पेंड किया गया, इवन असिस्टेंट ऑफिसर को सस्पेंड किया गया. अभी पुलिस जो है, मुंबई पुलिस इस पूरे एफआईआर पे काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसमें जो मेन आरोपी होगा उसको भी जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी. बैक टू यू. बिल्कुल अलीशा, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस ऑल द डिटेल्स. बट इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कुछ बताइए. व्हाट्स द लेटेस्ट एज फार एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न? मुंबई पुलिस ने इस पे एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही साफ तौर पर बताया गया था कि इस पर कई ऐसे काम जो है इस ब्रिज पर करने की जरूरत थी. अभी फिलहाल 2 ऑफिसर्स को जो है उस पर सस्पेंड तो किया गया है, पर मेन आरोपी अब भी बताया जा रहा है कि अभी जो है सड़कों के पीछे है, उसको अब तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है. बीएमसी काफी सख्त हो गई है. बीएमसी की लगातार इस पर मीटिंग चल रही है कि और ऑडिट रिपोर्ट तो निकल चुका है, इसका प्राइमरी रिपोर्ट निकल चुका है, क्योंकि काफी गंभीरता से लेते हुए इवन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है अगर कोई भी इस पर आरोपी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं. बीएमसी खुद इस पर काफी गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई कर रही है. Alisha, thank you so much for joining us with the latest on the Mumbai bridge collapse. BMC stands exposed after this report was accessed by Republic TV.